हेलो दोस्त, मैं सुरेश सर जीएस टारगेट पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज आइए भारतीय संविधान का विकास का चौथा पार्ट हम देखते हैं। तो चौथे पार्ट में 4 पॉइंट हमने डाला है। 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत सरकार अधिनियम और अधिनियम के ही तहत 1 नवंबर 1858 के महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा, क्यों पढ़ा, और 1861 का भारत परिषद अधिनियम। यह 4 पॉइंट हमने क्या है इस चौथे भाग में दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट किन परिस्थितियों में आता है, देखेंगे कि 1848 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी साहब रहते हैं। वह एक साम्राज्यवादी नीति के थे जिन्होंने भारत में विलय नीति का प्रयोग किया, जिसके तहत छोटे छोटे जो भारतीय रियासत हुआ करते थे वो ब्रिटिश भारत में विलय करना चाहते थे और किए भी थे, जिसका परिणाम भारतीय जनमानस में आक्रोश पैदा हो गया। इस आक्रोश की गूंज ब्रिटेन की संसद को पहुंची थी और ब्रिटेन की संसद ने तुरंत एक चार्टर एक्ट पारित किया। उसमें यह कहा गया, चार्टर एक्ट पारित किया जो 1853 का चार्टर एक्ट आता है। उसमें यह कहा गया कि ब्रिटिश संसद किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन व्यवस्था है इसके हाथों से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप सकती है या दे सकती है, क्योंकि 1848 से लेकर 18 से प्रारंभ होकर 56 तक की क्रिया होती है लॉर्ड डलहौजी की, जिससे जनमानस नाराज हो जाती है और ब्रिटिश सरकार सचेत करती है कंपनी को कि आप सुधर जाइए, आप नियंत्रण में रहिए, ज़्यादा भारतीयों को परेशान न करिए, अन्यथा हम आपके शासन व्यवस्था को आपके अधिकार से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को दे देंगे। तो यही पहली पॉइंट है दोस्त, ब्रिटिश संसद किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप सकती है या सौंप दिया जाएगा, अगर आपका कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा तब। दूसरी पॉइंट है 1853 के चार्टर में दूसरी पॉइंट है कि भारत में आईसीएस परीक्षा, आईसीएस मतलब उस समय, आज के वर्तमान समय आईएएस होता था, उस समय आईसीएस होता था। तो इसका पूरा नाम है इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा के लिए प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसका केंद्र, जिसका मुख्यालय लंदन होगा। तीसरी पॉइंट यह है कि बंगाल में अलग से एक गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी। पहले ये हुआ करता था कि बंगाल का एक गवर्नर जनरल होगा, अब बंगाल के स्थान पे दोस्त अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसलिए 1853 में बंगाल में एक नए गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था 1853 में की जाती है। अगली टॉपिक है इसका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1853 का यह चार्टर एक्ट जो रहता है ये अंतिम चार्टर एक्ट है। इसके बाद दोस्त क्या होगा दोस्त, अधिनियम आना शुरू हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम आएगा। इसके आगे आप देखेंगे तो ये है 1853 का चार्टर एक्ट। और अगला टॉपिक है भारत 1858 का भारत सरकार अधिनियम। हमने कहा था कि कंपनी का जो 1853 का चार्टर एक्ट है यह अंतिम चार्टर एक्ट है। इसके बाद क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम के नाम से और भारत परिषद अधिनियम के नाम से कानून पास होगा। तो यही देखा गया है कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अब ये क्यों आता है, हमने कहा था कि 1848 से लेकर 1856 तक मित्र डलहौजी की क्या थी, हड़प नीति, व्यापकता नीति और विलय नीति, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 का विद्रोह होता है। इस विद्रोह की गूंज ब्रिटेन की सरकार को
पहुंचती है। ब्रिटेन की सरकार ने पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी को सचेत कर दिया था कि आप नियंत्रण में रहिए, आप भारतीयों के साथ जाति मत करिए, नहीं तो हमने कंपनी के शासन के अधिकार को छीन कर हम कहाँ दे देंगे, ब्रिटेन की संसद को सौंप देंगे। वही स्थिति पैदा हो गई। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम में क्या किया गया, पहली पॉइंट कि भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके, भारत में कंपनी के शासन व्यवस्था को समाप्त करके अब क्या किया गया, ब्रिटिश संसद अर्थात ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। अगली पॉइंट है अर्थात सौंप दिया गया। दूसरी पॉइंट है भारत के गवर्नर जनरल के नाम के साथ साथ अब वायसराय जोड़ दिया गया। वायसराय का मतलब होता है प्रतिनिधि, इसलिए वायसराय शब्द जोड़ा गया, प्रतिनिधि शब्द जोड़ा गया, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो शासन व्यवस्था है क्राउन के हाथ में दे दी गई, इसलिए बीच में इंडियन और ब्रिटिश सरकार के बीच में एक प्रतिनिधि होगा जिसका नाम होगा वायसराय। तो कहा जाता है कि गवर्नर जनरल के साथ साथ अब उनके नाम के आगे वायसराय शब्द जोड़ा गया। तो नोट में देखा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय यहाँ पे अंतिम नहीं होगा, अर्थात गवर्नर जनरल के साथ साथ वायसराय भी शब्द जोड़ दिया गया। तो प्रश्न बार बार पूछता है कि भारत का प्रथम कौन वायसराय था, तो लॉर्ड कैनिंग साहब थे, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में ही क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह हुआ था और 58 में क्या गया, क्राउन के हाथ में शासन सौंप दिया गया और वायसराय शब्द जोड़ा गया। तो पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कंपनी के शासन व्यवस्था को समाप्त करके कब क्राउन को सौंप दिया गया, तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सौंपा गया। अब ये है 3 पॉइंट, 2 पॉइंट है। तो अब देखा जाए 1858 के तहत ही क्या और आया था, उसमें था कि 1 नवंबर 1858 की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी आया था, जिसे किसने कब और कहां से पढ़कर यह सूचना को संचालित किया था अर्थात सुनाया था। तो देखते हैं कि महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को दोस्त लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क से सुनाया था। बार बार क्वेश्चन ये पूछता है कि महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को किसने और कहां से पढ़कर सुनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क से पढ़कर सुनाया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। अगला है क्या है, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, विलय नीति के द्वारा 1857 का विद्रोह हुआ। तो अब इस अधिनियम में कहा जाता है कि अब भारतीयों के साथ विलय नीति समाप्त कर दी गई। अब किसी भी राज्य को विलय नहीं किया जाएगा, अर्थात यथा स्थिति बनने रहने दिया जाएगा। अगली पॉइंट है ब्रिटिश प्रजाजन कहा गया है। देखिए महारानी विक्टोरिया का कैसी रणनीति है कि ब्रिटिश, अब लॉर्ड डलहौजी साहब पूरा का पूरा विलय करना चाहते थे, जिसके कारण भारतीय जनमानस और राजवाड़े नाराज थे। लेकिन महारानी विक्टोरिया एक अजगर की तरह काम किया उन्होंने कि क्या सीधे बिल्कुल सभी को अपने गले में डाल दिया। कैसे कि भारतीय प्रजा अब क्या विलय नीति नहीं अपनाएंगे, भारतीय राजवाड़ों के साथ यथास्थिति बनी रहने दिया जाएगा। अगली पॉइंट है कि भारतीय प्रजाजन को साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाले, यानी भारतीय प्रजाजन जो हैं, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के किसी भी भाग में, या भारतीय साम्राज्य हो या भारत के राजवाड़े हों, वहाँ के जनमानस को अब ब्रिटिश प्रजाजन माना जाएगा। विलय की नीति समाप्त और डायरेक्ट विक्टोरिया साहब ने पूरे प्रजा पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। राजवाड़े भी खुश और जनता भी खुश। राजवाड़े इसलिए खुश क्योंकि वह विलय नीति समाप्त कर दिए थे। राजवाड़े राजा बने रहेंगे, राजवाड़ों में राजा बने रहेंगे, उनका अधिकार होगा, बशर्ते यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को आप क्या करें, कर देते रहें। दूसरी अगली पॉइंट है कि भारत के लोगों को यानी भारतीय लोगों को
लोक सेवा में भर्ती के लिए जो भारत के शिक्षित वर्ग हैं उनके लिए प्रावधान आया है कि भारत के लोगों को लोक सेवा में भर्ती के लिए धर्म, निवास स्थान, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, अर्थात क्या किया नहीं माना जाएगा। यही कारण है शिक्षित वर्ग इस अधिनियम को यानी महारानी विक्टोरिया के पत्र को अर्थात 1858 के भारत सरकार अधिनियम को क्या क्या है शिक्षित वर्ग ने अपना इसे मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र माना है, क्योंकि शिक्षित वर्ग को क्या है कंपनी के लोक सेवाओं में भर्ती का क्या मिला प्रारंभ शुरुआती मिली, इसलिए भारतीय शिक्षित वर्ग इससे खुश थे। राजवाड़े उधर से खुश थे, इधर क्या है शिक्षित वर्ग खुश थे। अगला टॉपिक है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या कहा गया है, यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के प्रयासों से पास हुआ था। इसमें कहा लॉर्ड कैनिंग साहब ने यह व्यवस्था करना चाह रहे थे कि भारत में विभागीय प्रणाली की स्थापना की जाए, जिससे कि भारतीयों को इसमें क्या किया जाए शामिल किया जाए। तो इसमें क्या किया वायसराय को क्या कहा गया है, पहली पॉइंट वायसराय को भारतीय प्रणाली यानी वायसराय को विभागीय प्रणाली को प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया, अर्थात मंत्रिमंडल की व्यवस्था की स्थापना का अधिकार वायसराय को दिया गया। यहाँ कहा जाता है जैसे वर्तमान समय संसद में मंत्रिमंडल है, सभी विभागों का एक मंत्रिमंडल बनाया जाता है। यही चाहते थे लॉर्ड कैनिंग साहब कि भारत में क्या विभागीय प्रणाली की स्थापना की जाए, जो अलग अलग विभाग हो अर्थात अलग अलग मंत्रालय हो। तो कहा गया है वायसराय को विभागीय प्रणाली प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया, जिसे मंत्रिमंडल व्यवस्था की जाए। अगली पॉइंट है वायसराय को 1761 के भारत परिषद अधिनियम में वायसराय को अध्यादेश, बार बार क्वेश्चन पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है किसी भी परीक्षा में कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्रदान की गई, या किस अधिनियम के द्वारा या किस कानून के द्वारा। आप तो क्या बताएंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किया गया है, जिस तरीके से राष्ट्रपति साहब को अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किया गया है। जो 6 माह तक क्या था 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगा। तो क्या है और वर्तमान समय में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं जो 6 माह तक प्रवर्तन में रहता है, और उस समय वायसराय साहब को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। और वह क्या है कि 6 माह तक क्या है प्रवर्तन में जारी रहेगा, प्रवर्तन में रहेगा या 6 माह तक रहेगा। दोस्त ये है आपका भारतीय संविधान के विकास का चौथा पार्ट, जिसमें हमने 4 टॉपिक दिया है। 1853 का चार्टर है, 1858 का भारत सरकार अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र और 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस 4 पॉइंट में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है दोस्त कि किसी भी परीक्षा में कहीं न कहीं आप उठाकर देखेंगे या पेपर हल करेंगे। ये मेरे हर एक बिंदु का मैटर आपको परीक्षा में पूछा गया है, और इसे आप क्या ध्यानपूर्वक पढ़ें और मेरी बातों को क्या करें ध्यानपूर्वक सुने। और आज यही तक 1861 के अधिनियम तक ही हम चलेंगे, और हमारा मैटर अच्छा लगता है दोस्त, बढ़िया लगता है, जिसे आप क्या करें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें। यही आपसे सुरेश सर का बार बार निवेदन है। धन्यवाद।